हेलो। तो मैं ये मानती हूँ कि पता सबको होगा कि 30 क्वेश्चन आएंगे और एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है ना। तो खाली पीली टाइम खोटी ना करके सीधे आते हैं मुद्दे की बात पे, है ना। ये वीडियो मेरे जैसे नालायकों के लिए है ना, जो कभी पढ़े तो है नहीं, मैथ्स को ढंग से लिया नहीं, कैसे ज़्यादा नहीं 80+ स्कोर कर सके, है ना। मतलब फिर तो अपन ही टॉपर हो जाएंगे, 90 में से 90 ले आए तो, है ना। तो कैसे 80 और 80+ तक आप लोग पहुंच पाए, उस रिगार्डिंग मैं इसमें वो सारी बातें बताऊंगी जो मैंने अपनी स्टडी में इम्प्रूव की और कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा मिला है ना। तो देखो, मैथ को छोड़ तो सकते नहीं है यार। ये मत सोच लियो कि ठीक है 25 क्वेश्चन कर आऊँगा 75 नंबर आ जाएंगे, ठीक है, नहीं। एक एक नंबर है ना, बहुत इंपॉर्टेंस होएगी एक एक नंबर की। तो जितना हो उसके ना उतना मैथ से निकालना है ना। मैथ्स लाइक बॉडी का कोई ऑर्गन, मेन ऑर्गन, अब ये मत कहियो कि किडनी बिना काम चला लेंगे, है ना। कोई मेन ऑर्गन जो है थोड़ा ढीला हो तो काम नहीं चलता ना बॉडी का। तो ऐसे ही मैथ अगर थोड़ा ढीला है ना तो फिर मेंस में काम नहीं चलेगा। तो इसलिए उसको हेल्दी रखना ज़रूरी है। तो मेन बात पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए मैथ में। मैं मेंस को टारगेट करके वीडियो शूट कर रही हूँ कि मेंस में बच्चे को फ़ायदा मिले मैथ्स में। तो सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, है ना। आपको चैप्टर के बारे में पता होने चाहिए, क्या क्या टाइप आता है, क्या क्या इसमें रामायण है, पूरी आपके दिमाग में होनी चाहिए क्लियर। क्लियर वो नहीं कि साफ है, साफ साफ शब्दों में क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सा टाइप होता है मैथ में। क्योंकि अगर आपको टाइप क्लियर नहीं है ना, फिर मेंस के सपने देखना थोड़े हानिकारक साबित हो सकते हैं। तो सारे टाइप होने चाहिए। अब आती मुद्दे की बात। मुझे पता है आधे नालायकों की तो आवाज़ी में प्री क्लियर हो गया है ना, कि थोड़े 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 नंबर लेके प्री क्लियर हो जाएगा, या आंसर की से आइडिया लगा लिया होगा, है ना। अब बात ये आती है ना, उन्होंने सिलेबस तो ढंग से किया नहीं है। मुझे पता है क्योंकि मेरी कैटेगरी है ना नालायक, इसलिए पता है मेरे को। सिलेबस ढंग से नहीं किया, कुछ चुनिंदा टॉपिक उठा के और करके गोट के मैथ को पेपर तो दिया है। तो अब देखो करना क्या है। इस टाइम कोर्स लेना तो थोड़ी सी बेवकूफ़ी मान सकते हैं, क्योंकि अगर एक्चुअल जो मैथ्स का कोर्स होता है ना, लगभग 4 महीने मिनिमम उसमें लग जाते हैं, मिनिमम। उससे पहले कोर्स ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब फिर निपटाया जा रहा है ना। अब देख लो, निपटना है कि कोर्स करना है, तो कोर्स सही नहीं रहेगा। इससे अच्छा आप क्या करो, कुछ स्मार्ट कोर्सेज हैं अगर आप लोगों की नज़र में है तो वो आप ले सकते हो, कि भाई 1 महीने में जो हर चैप्टर का पोस्टमार्टम करके आपको दे दे, है ना। आपको हलवे की तरह परोस देगी, ये लो पढ़ लो तुम। और भाई इसका सस्ता जुगाड़ तो मेरे पास हमेशा रहता है ना, फ्री वाला जुगाड़, वो अपन रखते हैं हमेशा पैसे बचाने के नज़रिए से। तो जेन्युइनली मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बिना किए है ना, बिना एक्सपेरिमेंट किए तो मैं चीज़ें नहीं बताती, है ना। क्योंकि भूखे शेर तैयार बैठे हैं खाने के लिए यूट्यूब पे, कि ऐसे कैसे बोल गई बिना प्रूफ। तो जो मैंने किया मैं वही आपको बताऊंगी, उससे मेरे को फ़ायदा क्या मिला मैं वो भी बताऊंगी। आदित्य रंजन सर की ना क्लास है यूट्यूब पे, 30 दिन 30 मैराथन, 60 दिन 60 मैराथन, और शायद 15 दिन 15 मैराथन भी होंगी, ऐसा मैंने किसी वीडियो में जिक्र सुना था। तो ये जो वीडियो है ना, मैंने जब सीपीओ का दिया ना तो मैंने 15 दिन वीडियो देखी थी। 15 दिन में पूरे निपटा दिए थे, दिन की 4-4 5-5 देख के ना खत्म। क्योंकि बहुत अच्छे से मज़ा इतना आता है पढ़ने में, मास्टर जब पढ़ाता है वो, मतलब बेसिक से उठा के, तो सस्ते भाव में ना, बिल्कुल फ्री में। सस्ता क्या, फ्री है ये तो उसमें कोई भी आप उठा लेना। जो भी मैंने मैराथन बताई ना, इनमें सर ने बहुत अच्छे से पूरा पूरा चैप्टर करवा रखा है। और चैप्टर कैसे है हमको मैं पहले बता दूं, जो टाइप होगा ना उसका एक क्वेश्चन, जो टाइप होगा उसका एक क्वेश्चन, थोड़ा टफ टाइप है तो 2 करवा दिए। तो ये होता है कोर्स कंप्लीट करने का तरीका, जिस नालायक ने पढ़ाई की नहीं है ना, जिसने चैप्टर्स किए नहीं है। मेरी बात का बुरा नहीं मानना, हरियाणा के हैं तो अब बात तो ऐसी होंगी, है ना। तो वो करके मैं अब जेन्युइन बात बताती हूँ। अभी वो जो सीपीए का कल रिजल्ट आया है ना, मेरा होगा, तो मैं 41 क्वेश्चन करके आई थी मैथ के, और 41 के 41 सही है। 41 ही करके आई थी, क्योंकि उसके बाद 7 मिनट बच रही थी, तो मैं सोचा चल रीजनिंग में किए बेरा मैं ज़्यादा सही कर लूँ, है ना। तो मैं रीजनिंग पे स्विच कर गई, तो मे भी मैथ्स में भी ज़्यादा कर लेती। लेकिन मैंने 41 किए और 41 के 41 सही, वो भी सिर्फ सर की मैराथन्स देख के। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसने चैप्टर्स, है ना, कुछ भी अगर किसी का कंप्लीट नहीं है वहाँ से देखो कंप्लीट करो। और कोर्स की टेंशन नहीं लेना कि सिलेबस नहीं हुआ है, सिलेबस हो जाएगा वहाँ से, अगर इतना करने का जज्बा है तो, है ना। मेरे हिसाब से मत पढ़ियो कोर्सों के चक्कर में, टाइम खराब हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ मिलेगा नहीं। 2-4 चैप्टर करवा के पक्के तुम्हारे, बाकी ख़त्म हो जाएगा।
बाकी आप लोग समझदार हो, इंस्पेक्टर बनने वाला इंसान समझदार नहीं होएगा इतना, ऐसे तो हम मान ही नहीं सकते, है ना। अब बात आती है कि ये तो हो गया कोर्स की, अब होता है कि प्रैक्टिस। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरे जो नोट्स हैं, है ना, बहुत ही वाहियात है वैसे, थोड़ा इग्नोर करिएगा। जैसे ये ट्रिगो के नोट्स हैं, मैं देख लूँ पहले इसमें कुछ लिखा तो नहीं है। सबसे पहले ट्रिपलेट्स, है ना, फिर ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज, फिर ये अभी देखो इस वाले से तो अब की बार टियर 1 में क्वेश्चन भी था, डायरेक्ट साइन 15 प्लस साइन 75 पूछ रखा था मेरी शिफ्ट में। फिर ये, उसके बाद मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये देखो, उसके बाद वैल्यू पुटिंग कैसे होता है, फिर ये वाले फॉर्मूलेज, फिर ये वाले, मतलब मैंने ऐसे नोट्स बना रखे हैं। और ये पता है कैसे हैं, जैसे एक टाइप पे क्वेश्चन मारे, है ना, वो टाइप दिमाग में बैठ गया, वो मैंने लिख लिया कि भाई ये टाइप ऐसे होता है। इसके अलावा मेरे पास मैथ्स में कोई नोट्स नहीं है। ऐसे ही हर चैप्टर के नोट्स हैं, मैं ज़्यादा दिखाऊंगी आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा और कुछ आने जाने को रहेगा नहीं। अब ये मत बोलना कि इनमें क्वेश्चन क्यों नहीं लिख रखे, है ना। ये देखो सभी ये अलजेब्रा का है, जो मेन चीज़ें वो सब मैंने लिख रखी हैं। तो इस नोटबुक में जिस हिसाब से हर चैप्टर की मेन है ना चीज़ें, सब मैंने ऐसे लिख रखी हैं। कोई भी क्वेश्चन के साथ मैंने चीज़ें नहीं लिख रखी, क्योंकि क्वेश्चंस हम इतने कर चुके होते हैं कि पता होता है कि हाँ यार ये टाइप होता है। बस एक बार टाइप को निखारना होता है देख के कि ठीक है कोई मिस ना हो जाए। और टाइप तो रटने वाली बात थोड़ी होती है, कंसेप्ट समझने वाली बात होती है। कंसेप्ट समझने के बाद ये मैंने इसलिए लिख रखा है कि ठीक है बहुत दिन हो गए सोचो एडवांस पढ़े। आप लोग बोलते हो ना एडवांस, है ना, सबकी गाड़ी रुकती है, मोस्टली सबकी बात नहीं करी मैं, जो नालायक हैं उनकी बात कर रही हूँ। इंटेलिजेंट अपने दिल पे ना लें बिल्कुल भी, आप इंटेलिजेंट हैं, हम तो नालायकों की कैटेगरी की बात करें, हम तो हमारी बात कर रहे हैं। एडवांस से डर नहीं लगता है, एडवांस डर वाली चीज़ ही नहीं है, एडवांस में रटने वाली चीज़ है। एडवांस में इतनी सारी चीज़ें हैं और वो आप लोग याद नहीं करते हो। अब वो याद क्यों, ऐसे तो होंगे नहीं कि देख देख के 2 एकम 2 2 दूनी 4 पहाड़ों की तरह रट लिए, है ना। उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक एक थ्योरम, एक एक प्रॉपर्टी, सर्कल की हो चाहे फिर आपकी ट्रायंगल की हो, कोई भी हो, अगर एक एक थ्योरम पे आपने 20 से 25 क्वेश्चन नहीं लगाए ना तो वो भूल जाएंगी चीज़ें, है ना। आपकी एक्स की तरह तो है नहीं कि हमेशा दिमाग में बैठी रहेंगी, तो चीज़ें भूल जाते हैं हम। इसलिए हर टाइप पे जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे ना उतनी चीज़ें वो याद रहेंगी। तो एडवांस बहुत इजी है, पूरा मैथ्स ही इजी है कहने को तो, है ना। फिर 89 में तो लेके को नहीं आती, 90 में से 90, लेकिन ये होता है ना गलती हो जाती है कई बार, प्रेशर, एग्जाम, माहौल अलग होता है, हमें टाइम मैनेज करना होता है, स्किप भी करना होता है कि ना टॉपर थोड़ी बनना है, अपने को तो जुगाड़ करना है ना, इस तरीके से। तो ये मेरे नोट्स हो गए। इसके अलावा वो मैं चिल्लाते रहती हूँ ना टाइप वाइज, तो ये मेरे पास किरण की बुक है, बकायदा इसमें लिख रखा है चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। तो यहाँ से मैं अपने मानती हूँ कि टियर 1 के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, बट मेंस के भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब हम तो मेंस की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि टियर 1 भाई बहुत ही ईजी आता है, नहीं ना। लेकिन हाँ मेंस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ या कर रही हूँ, जो मेंस के पेपर हुए हैं अब तक, है ना, जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे ज़्यादा नहीं, पुराने नहीं, 17 से पुराने नहीं, 17 के बाद वाले, या फिर कर सकते हैं 15-14 तक के भी आराम से, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे क्वेश्चंस की, जेन्युइन क्वेश्चंस की, है ना। जो लगेगा कि जिनको देखे और पढ़ के और प्रीवियस ईयर बन जाए ना, तो आप सोचो आप रात जाओ, आपको मैथ ठीक ठाक आ जाता है। और जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, टीचर सारे अच्छे होते हैं, तुम्हें नालायक होते हो, हम ही नालायक होते हैं, हमारे अंदर कमी होती है ना। मैथ के जितने भी अपने अच्छे एजुकेटर्स हैं, अब देखो ये जो स्मार्ट कोर्स मैंने जो फ्री में बताया, हो सकता है कोई और टीचर भी करवा रहे होंगे ना, लेकिन मैंने नहीं किया तो मेरे को आइडिया नहीं आ। अभिनय सर की बड़ी क्लासेज है ना, जो टाइम लग जाएगा कोर्स कंप्लीट करने में, और इसलिए मैंने बाकी वर्णन नहीं किया बाकी मास्टरों का, जो मैंने किया वो बता दिया। इसके बाद मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, है ना। जितने ज़्यादा वो प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो मेंस के क्वेश्चन आप किसी के पास वैसे हार्ड कॉपी हो तो वैसे कर सकते हैं, अदरवाइज टेक्स्ट बुक का पास सबके पास होता है ना, तो वहाँ पे है ही मेंस के, तो आप सारे मेंस के वहाँ से कीजिएगा। और रही कसर पूरी हो जाएगी जो नए मॉक दे रखे हैं उनमें, है ना। ये जो चाव है कि कुछ नया तो उनमें दे रखा है, अब रिलीवेंट है इरिलीवेंट है वो तो पेपर बताएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो उस पैटर्न को फॉलो करते हैं जो आने वाले एग्जाम्स में होने वाला है और जो चलता आ रहा है। हल्की फुल्की देखो चेंजमेंट तो हमेशा ही होती है, 30 क्वेश्चन होंगे, वही सिलेबस है, सब कुछ वही है, कुछ चेंज नहीं है। हाँ हल्के 2-3 टॉपिक जो ऐड हुए हैं वो भी इतने हार्ड है ना, वो तो है नहीं, उनको आप यूट्यूब से आराम से कवर कर सकते हो।
शायद शुभम जैन सर ने करवा रखे हैं, शुभम सर ने, आराम से आप कर लीजिएगा। शायद इवन कोचिंग सेंटर जो है ना, वहाँ पे भी फ्री क्लासेस पढ़ी हैं। मतलब यूट्यूब पे आप जहाँ पे भी सर्च करोगे ना, जो भी मैथ्स के अच्छी फैकल्टी है, गगन सर ने भी मे भी डाल रखी होगी, मेरे सामने नहीं आई, अभिनय सर ने भी डाल रखी होगी, पवन सर ने भी डाल रखी होगी, और कौन कौन मैथ्स की फैकल्टी रहेगी, रेमो सर ने भी डाल रखी होगी। इससे ज़्यादा मुझे सॉरी अगर कोई मैथ्स के टीचर हों अच्छे, तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं कभी इससे बाहर गई नहीं। भारती सर का तो पता नहीं मेरे को डाल रखी नहीं। तो वो टॉपिक्स वहाँ से कवर हो जाएंगे। आप यूट्यूब पे डालना, जो टॉपिक पढ़ना है वो आ जाएगा, चाहे प्रोबेबिलिटी हो चाहे स्टैटिक्स हो, है ना, वो चीज़ें डालोगे आ जाएगा। टेक्स्ट बुक से नए मॉक पुराने मॉक सब आपको लगा लेना है। टेक्स्ट बुक का पास मैं मानती हूँ सबके पास होगा, नहीं है तो आप ले सकते हो। 1 साल का पास 2 साल के लिए मिल रहा है ना। जो 299 में पास मिलता था 1 साल के लिए, वो 2 साल के लिए मिल रहा है, मतलब 1 साल फ्री। और ऊपर से ये जो अपना कोड है PYD, ये आप लगाएंगे तो ये जो 299 ये 269 में है ना। अब मैं हिंदी में इसको क्या ही बोलूँ, 259 60 70 69 70 जो भी है ना। हिंदी थोड़ी ये जो 69 79 है ना, ये प्रॉपर आती नहीं है। इससे बाहर मैथ्स में ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, नलायकों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। टॉपर्स तो जो करे वो करे, है ना। मैथ्स बहुत अच्छा रिटर्न देता है ना, किसी भी और सब्जेक्ट से बेस्ट है मैथ्स, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि सवाल ही पैदा नहीं होता नेगेटिव मार्किंग का, तो अगर तब तक आपने कुछ गलत कंसेप्ट नहीं लगाया। तो जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है, कोई दिल पे नहीं लेगा मेरी बातों को, जस्ट माहौल को थोड़ा लाइट बनाते हुए, क्योंकि मैथ्स बहुत गंभीर टॉपिक था और मैं नहीं भिड़ना चाहती थी किसी भी कान खजूरे से, इसलिए मैंने लाइटली चीज़ों को बताया। किसी चीज़ को कम नहीं छोड़ना, अपना 100% दो, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। कुछ चीज़ें नहीं छोड़नी, ये नहीं रिग्रेट होना चाहिए बाद में, यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, है ना। खुद को तो पता होता है ना, खुद से थोड़ी झूठ बोलोगे, बाकियों से तो कितने ही झूठ बोल दो। खुद को आइडिया रहता है कि क्या नहीं पढ़ा। तो 2 महीने हैं प्रॉपर, 2 महीने में तो 2 महीने छोड़े, 1 महीने में मैथ का सिलेबस रोंद के गिरा जा सकता है, अगर आप प्रॉपर मन लगा के पढ़ो तो। क्रैश कोर्स में, है ना, वैसा वाला सिलेबस नहीं, जिसको हल्का हल्का आइडिया है ना मैथ्स के बारे में, जिसने मतलब आप समझ गए होंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।